हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है हेल पैराडाइज सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है मापा और इसके डायरेक्टर है माकिता काओरी। इसका अभी एपिसोड 8 आया है, जिसका नाम है टुनसैंथिमम एंड पीच। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि गान तत्सु साई का पार्ट शो होता है कि वो दुनिया का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी वो अपने मास्टर को जिंदगी में नहीं हरा पाया था और उसका मास्टर उसे कुछ डीप बातें बोलता है जो उसे समझ नहीं आती। और फिर वो धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड मास्टर कर लेता है और जहां जाता है, जिस डोजो में जाता है, सबको एकदम डिफीट करता हुआ जाता रहता। लेकिन उसे अब जब यहाँ इसकी चुनफा से फाइट हो रही है, तो इसे एहसास हुआ कि उसका मास्टर क्या कहना चाहता था। और वो अब अपनी, क्योंकि उसने आंखों को ब्लाइंड कर दिया, तो बहुत आसानी से फाइट कर रहा है। लेकिन सबको एहसास है वो उस अल्फा को मार नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का जो टाव है वो एक तरह से उसको हिंड्रेंस फील नहीं होगी। उसके लिए जो उसके साथ में समुराई है, उसको अपना टाव जागृत करना होगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता। वो फिर भागते हुए उसे होल्ड कर लेता है और वो बताता है कि चाहे मैं अपना टाव यूज कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं इसे छू रहा हूँ तो हिंड्रेंस हो रहा है और तुम इसे काट दो, पर मुझे ना मारना। और वो अपने मास्टर की डीप बातें यूज करके बड़ी आसानी से उसे काट देता है और उस वक्त उसे हर्ट फील हो रहा होता है। और यहाँ पे टोबे और उसका भाई जुनफा से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भी उसकी मौत नहीं हो रही होती है। और तभी वो लोग अपना सबसे पावरफुल रूप ले लेते हैं और दोनों एक दूसरे में हो जाते हैं मर्ज। और उनकी जो बैक स्टोरी शो होती है कि वो लोग ह्यूमंस को मारना नहीं चाहते थे, वो लोग बहुत अच्छे थे, काइंड थे। पर जब रीन चेंज हुआ, उसने सारे लोग को चेंज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये लोग लोगों को नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि ये उनका पेन फील कर पाते थे। और लेकिन क्योंकि इन्हें फोर्स किया गया लोगों को मारने को, तो ये लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। फिर उनकी फाइट चालू होती है और उन्हें एहसास होता है इन चारों को कि इन्हें मिल के काम करना होगा। पर ओबे और गान तेत्सुसाई की बहस होती रहती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 8 आया है, कहानी वाइज अगर हम देखें, जो आपको उम्मीद होनी चाहिए, कहीं ज्यादा आगे नहीं जाएगा। मेन हीरो हल्का सा भी शो नहीं हुआ है, तो इसको आप ठीक भी कह सकते हैं और खराब भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप काबी मारू को बहुत लाइक करते हैं, उसका कैरेक्टर बहुत लाइक करते हैं, तो आपको ये एपिसोड उतना खास फील नहीं होगा, आपको लगेगा फालतू का एपिसोड है। लेकिन जो लोग कहानी के लिए देख रहे हैं और हर कैरेक्टर को जानना चाहते हैं कि उनकी पावर क्या है, उनकी बैक स्टोरी क्या, उन लोग इतने पावरफुल क्यों हैं, कैसे हैं, तो ये एपिसोड उनको अच्छा फील होगा। लेकिन जो लोग सिर्फ कहानी के लिए देख रहे हैं कि कहानी कहाँ जाएगी, आगे क्या होगा, उनको ये एपिसोड बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि कहानी कहीं नहीं गई है। तो हम उनकी बात करते हैं जिनको अच्छा फील हुआ, जैसे मैं। क्योंकि बात यह है, मेरे माइंड में हमेशा थॉट है कि कहानी में जितने भी साइड कैरेक्टर शो हुए हैं, उनकी भी कहानी शो हो तो थोड़ा अच्छा फील होता है। जो गान तेत्सुसाई की फाइट है या फिर जो भी फाइट करता है वो अच्छी है, उसकी जो बैक स्टोरी शो हुई है वो भी काफी ठीक ठाक है। लेकिन
जो भी इसकी पास्ट स्टोरी शो हुई है, इसमें ये शो हुआ ये पावरफुल कैसे बना, पर ये क्रिमिनल कैसे बना ये शो नहीं होता। तो ये मैं कहूँगा ये चाहते तो इस स्टोरी में थोड़ा डाल देते कि क्यों ये इस जहाँ पे अभी पहुंचा वो कैसे पहुंचा, तो ज्यादा बेहतर होता। और हम दूसरे जो बात करें जुनफा और टाउफा की बैक स्टोरी की, वैसी बैक स्टोरी की मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इनमें से कोई अच्छा भी हो सकता है। और इनके अच्छे होने का जो रीजन दिया है वो काफी ठीक ठाक दिया है कि जितने भी थे, क्योंकि उनकी मौत नहीं हो सकती थी और उनके ऊपर इतने रीन ने टेस्ट किए या एक्सपेरिमेंट किए कि इनकी एक तरह से फीलिंग गायब होती गई। इन्हें ये नहीं समझ आता कि सही क्या है गलत क्या है, पर ये लोग उसके उल्टे हैं जिन्हें सबका इमोशन फील होता है। और ये इतना अच्छा स्टोरी का एक चीज शो हुई है कि एक वक्त पे उन लोग को एहसास होने लगता है क्या पता हम लोग ठीक ना हो। नॉर्मल ये जो लोग लोगों को मारने में एकदम उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा वो हो, हम लोग ठीक ना हो। तो ये जो सीन शो हुआ है ये मुझे सबसे अच्छा सीन लगा कि जैसे मान लो अगर आपके साथ ढेर सारे लोग हों और आपको बाहर की दुनिया की नॉलेज ना हो, तो आपको अगर आप कुछ अच्छा फील करते हो पर वो लोग बुरे हैं, तो आपके माइंड में भी यही आएगा शायद मैं ही सही नहीं हूँ। तो ये जो थॉट सीन है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और दूसरा जो लास्ट सीन शो हुआ है कि जो टीम आइलैंड पे आई है वो बहुत फास्ट जाना चाहती है, पर उनकी उतनी स्पीड नहीं है और उन्हें पता है वो जगह बहुत दूर है। तभी उनको एक तरह से उनके साथियों के वेपन मिलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी मौत हो गई है। उनका लीडर तब एक वेपन यूज करने का फैसला लेता है जो उन्होंने वहीं के मॉन्स्टर से छीना है, जिस से एक तरह से सारे मॉन्स्टर हॉल्स का काम करेंगे और उस पर वो बैठ के जाएंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट बात क्या है कि अब आपको आइडिया नहीं है कहानी कहाँ जाएगी। क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग फाइट सीन की बात करें, हाँ पता है अभी इसकी फाइट सीन होगी अगली, पर ये जो पीछे लोग आ रहे हैं इनका क्या रोल रहेगा और इनकी फाइट कैसे होगी, चाहे वो फाइट उनकी टेंशन से हो, गाबी मारू से हो या सबसे हो, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें अभी तक जो मेन ग्रैंड मास्टर है उसका क्या रोल है, क्या वो मर गया है या फिर क्या पता उसके अंदर कोई भयंकर पावर हो, ये भी हो सकता है, पर मुझे लगता है उसकी मौत हो गई। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से दूंगा मैं 6। फाइट सीन अच्छे थे, सब अच्छा था, कहानी की बैक स्टोरी सब सही हो रहा था, एपिसोड भी बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत बार फील होगा कि फाइट सीन और बेहतर होते। चाहे हल्की फाइट सीन हो वो और अच्छे अगर इन लोग चाहते तो शो हो जाता। जो हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी शो कर रहे हैं वो और बेहतर अगर इन लोग चाहते तो हो जाती कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्या रीजन थे कि उसे लोगों ने कॉट किया और जेल गया। तो इसमें इन्हें काम करना होगा। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।